अस्सलामुअलैकुम माय फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। क्या आपके हाथ पांव भी फेस से ज़्यादा आप लोगों को डार्क लगते हैं? पार्लर से ब्लीच वगैरह करवाते हैं, मैनी पेडी करवाते हैं, लेकिन आप लोगों को रिजल्ट्स जो है टेम्परेरी मिलते हैं। तो आज की वीडियो स्पेशल आपके लिए। अगर आपने इसको सही तरीके से फॉलो कर लिया, आपके हाथों पाँव से डलनेस, टैनिंग सारी खत्म हो जाएगी। डार्क पैचेस जो हो गए वो भी आहिस्ता आहिस्ता ब्लीच लाइटन के अप हो अंदर कुछ जाएंगे। सीक्रेट चीजें शामिल करनी है जिससे आप लोगों को ब्लीच करने के डबल ट्रिपल रिजल्ट्स मिलेंगे। आपके हाथ पांव में कहते हैं चमकेंगे। सबसे पहले हमने प्रॉपरली अपने हाथों और पांव को क्लीन कर लेना है। उसके क्लीन करने के लिए हमने खाली टब के अंदर डालना है नीम गर्म पानी। उसके अंदर एक थोड़ा सा हमने डालना है शैम्पू, 1 टीस्पून के बराबर मीठा सोडा डालना है और थोड़ा सा हमने लेमन जूस इसमें शामिल करना है। एक पूरा लेमन स्क्वीज कर दे, मैंने 1 चम्मच लेमन जूस डाला है। ठीक है, अच्छी तरह अपने हाथों और पाँव को 5 से 7 मिनट तक इसके अंदर सोक करके रखना है। इस तरह करने से आपको ये फायदा होगा कि डेड स्किन जो हाथों और पाँव से वो सॉफ्ट हो जाएगी और ब्लीच के इफेक्ट्स जो हैं वो डबल ट्रिपल मिलेंगे। अच्छी तरह अपने हाथों और पाँव को क्लीन कर लेंगे ताकि सारी डेड स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाए। फिर हमने इसके अंदर ब्लीच रेडी करनी है। ब्लीच रेडी करने के लिए हमने खाली बाउल ले लेना है। बाउल आपने कोशिश करनी है शीशे का या चीनी का लीजिएगा। उसके बाद हमने इसमें शामिल करना है, इसी बाउल के अंदर हाफ टी स्पून के मीठा सोडा शामिल करना है। फिर हमने एक वाइटनिंग का कैप्सूल, इस तरह का वाइटनिंग का कैप्सूल होता है, वो पूरे का पूरा हमने स्क्वीज कर देना है। फिर कोई भी ब्लीच जो भी आपके पास अवेलेबल, मैं यहाँ पे 3D ब्लीच यूज कर रही हूँ। पूरे की पूरी ब्लीच जो है वो हमने इसी बाउल के अंदर डाल लेनी है। जितना होना पाउडर वो भी सारा शामिल कर लेना और क्रीम सारी की सारी इसमें शामिल कर लेनी है। ब्लीच जो है इंस्टेंटली हमारे हाथों और पाँव को लाइटन अप करती है, इंस्टेंटली ब्राइटन अप करती है। जो हमने इसके अंदर मीठा सोडा शामिल किया है वो हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, माइल्डली हमारी स्किन से डेड स्किन को रिमूव करने में हेल्प आउट करेगा। जो हमने इसके अंदर वाइटनिंग कैप्सूल शामिल किया ना, वो हमारी स्किन को रिपेयर करेगा और स्किन को ग्लो प्रोवाइड करेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा लेमन जूस शामिल कर लेंगे, मतलब 1 टीस्पून के बराबर। उसका ये फायदा है कि वो टैनिंग को रिमूव करेगा, हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाने में हेल्प आउट करेगा, वाइटनिंग इफेक्ट देगा। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद हमने इस मिक्सचर को अच्छी तरह मिक्स करना। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ताकि सारी चीज़ें जो अच्छी तरह प्रॉपरली सारी एक दूसरे के अंदर यकजान हो जाए। अच्छी तरह मिक्सिंग कर लेंगे। फिर हमने किसी भी ब्रश के साथ इसको अपने हाथों और पाँव के ऊपर इवनली अप्लाई करना है। ये एक मैजिकल ब्लीच है, मैं कहती हूँ एक दफ़ा इस्तेमाल करिए, 15 मिनट में आपके हाथ पाँव चमकने लगेंगे, डेड स्किन सारी रिमूव हो जाएगी। अच्छी तरह पूरे हाथ और पाँव पे लगा लेंगे और 10 मिनट तक इसको ब्लीच को लगा रहने देना है। उसके बाद हल्का हल्का पानी लगा के ना इसको हमने मसाजिंग करनी है, ताकि डेड स्किन जो उगली हुई है ना वो सारी गंदगी मैल कुचल हाथ और पाँव से रिमूव हो जाए। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपने इस तरीके को, इस ब्लीच को 15 दिन के बाद इस्तेमाल करना है। हफ्ता हफ्ता नहीं इस्तेमाल करना। 15 डेज के बाद आपने हाथ और पाँव को दोबारा फिर इसी तरह वॉश करेंगे, आपके हाथों नीट क्लियर और ब्राइटन अप हो जाएंगी। मीन के महीने में आपने 2 दफ़ा इस ब्लीच को इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी, ओवर यूज़ नहीं करना। ओवर यूज़ करने से आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव हो सकती है। उसके बाद जब भी आपने इसको अप्लाई करना है, अप्लाई 10 मिनट करना है। 10 मिनट के बाद आपने 5 मिनट हल्के हाथों से पानी लगा लगा के मसाज करनी है, ताकि डेड स्किन रिमूव हो जाए। दूसरी बात, जब आपने वॉश करना है, वॉश करने के बाद फ़ौरन कोई ना कोई मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना, क्योंकि ब्लीच जो है वो हाथों पाँव को ड्राई कर देती है। इसलिए आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने मॉइस्चराइजिंग ज़रूर हाथों पाँव के ऊपर करनी है। एक दफ़ा आप इस तरीके से जब ब्लीच करेंगे, आपको खुद रिजल्ट्स फील होंगे, आपको विजिबल डिफरेंस नजर आएगा। आपके हाथों और पाँव से डेड स्किन, टैनिंग, डार्कनेस सारी खत्म हो जाएगी, सॉफ्ट स्मूथ हाथ हो जाएंगे। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। लास्ट पे आप लोगों ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आपके हाथ पाँव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किस चीज़ की है, टैनिंग की है, डार्कनेस की है या ड्राइनेस की है। ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।